बच्चों यहां पर हमें दिया है निम्न द्विघात समीकरणों के निम्न द्विघात समीकरणों का मतलब है बच्चों यहां पर हमें 3 समीकरण दिए हैं। तो ये नीचे लिखे हैं इसलिए कह दिया निम्न द्विघात समीकरण। इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करें। हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे यहां पर। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन की पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। अब ये बच्चों हम 3x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 ये हमने यहां से बिल्कुल सेम टू सेम उतार ली। अब बच्चों इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों के साथ तुलना करने पर अब बच्चों अगर तुलना करें तो a के सामने क्या है 3 है, b के सामने क्या है बच्चों ये -4√3 है और c के सामने क्या बच्चों 4 है। तो हमने यहां पर a b c निकाल लिया। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें क्या निकालना पड़ता है विविक्त कर। क्या निकालना पड़ता है विविक्त कर, जिसे आप किससे दिखाते हो विविक्त कर को किससे विविक्त कर इसे आप किससे दिखाओगे d से। और इसका फॉर्मूला क्या होगा b² माइनस 4ac। यहां पर बच्चों b की वैल्यू है -4√3 तो आपको इसका स्क्वायर करना है फिर -4 a की वैल्यू कितनी है 3 c की वैल्यू कितनी है 4। तो बच्चों यहां पर माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 3। यहां पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ये माइनस का वर्ग अलग 4 का वर्ग 16 √3 का वर्ग 3 अलग से माइनस बच्चों 4 की 3 से गुणा 4 की 12 और 12 चौक 48। अब बच्चों यहां पर क्या आ गया 16 या 48 प्लस का और ये माइनस का 48। अब बच्चों जब साइन अपोजिट होते हैं तो संख्याएं घट जाती है 48 में से 48 गए तो 0। अब अगर d 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है मूल वास्तविक है या नहीं। अगर वास्तविक है तो क्या बराबर भी है। तो बच्चों इसके लिए हम इस ग्राफ को दोबारा याद कर लेते हैं। यहां पर 3 वैल्यू होती है d लेस देन 0 d इक्वल टू 0 और d ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होता है बच्चों की आंसर नेगेटिव आ जाए। तो अगर नेगेटिव है तो मूल वास्तविक नहीं है और अगर d 0 है तो मूल वास्तविक है और बराबर है। d ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक है और बराबर नहीं है। तो हमारा d इक्वल टू 0 आया तो बच्चों क्या है मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, वास्तविक व बराबर है। अब बच्चों अगर वास्तविक है तो हमें यहां पर यह देखना है कि उन्हें सॉल्व करना है। उसने कहा अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए बच्चों हमारे पास फार्मूला है कि x बराबर -b प्लस -√b/2a। बच्चों यहां पर पहले माइनस है माइनस लगाओ फिर b की वैल्यू -√4√3 है तो ये लिख दो प्लस -√b की वैल्यू हमारी क्या है 0 यहां पर 0/2
ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है। अब बच्चों ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 4√3 प्लस माइनस √0 क्या होता है 0 और ये क्या हो गया 2 तिया 6। अब बच्चों यहां पर इसका मतलब क्या प्लस माइनस का, इसका मतलब है बच्चों हम एक बार x1 ले लेंगे जिसमें ये प्लस का साइन लेकर चले और एक बार x2 ले लो उसमें हम माइनस का साइन लेकर चले। अगर यहां पर प्लस का 0 है तो बच्चों ये 4√3/6 और यहां पर -0 है तब भी 4√3/6 ऐसे आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर ये 4 2 से भाग होता है 2 दूनी 4 2 तिया 6 तो उत्तर आ गया 2/3√3 और यहां पर भी 2 दूनी 4 2 तिया 6 तो उत्तर क्या आ गया 2/3√3। तो बच्चों दोनों के आंसर क्या आ गए 2√3/3 2√3/3। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक है और बराबर भी है क्योंकि 2√3/3 2√3/3 दोनों रूट बराबर आए हैं।